उड़े चला एक दुकान पर फिर करा आजा तेरा क्या रहा कैसे आए खत्म को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा का झूठा सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा का झूठा सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वादा खिलाफी करने वाला सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। समान काम समान वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। समान काम समान वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। 30,000 नूतन वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। 30,000 नूतन वेतन लागू करो, लागू। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आज हमारा चौथा दिन है हड़ताल का। उससे पहले हमने भूख हड़ताल भी की है, उल्टी झाड़ू लेके प्रदर्शन भी किया है, काले बिल्ले लगा के प्रदर्शन भी किया है। सरकार से हमारी मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, न्यूनतम वेतन 30,000 लागू करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, आदि बहुत सारी मांगे हैं। और जो हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर 2025 को आदेश दिया था उसको लागू करो। लेकिन सरकार अभी तक हमारी मांगों के प्रति कोई हमें आश्वासन नहीं मिला सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार हमें जब तक कोई आश्वासन नहीं देगी तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। सफाई कर्मचारियों का हमेशा शोषण होता रहा है। ये गरीब परिवार से हैं। जब आम जनता सोती है तो ये रोड पे झाड़ू लगा के सफाई करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, जिससे वातावरण है शुद्ध होता है। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पीछे लिखित में दिया था कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आज तक वो कोई घोषणा लागू नहीं हुई है। 2024 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में रैली में घोषणा की थी 27,000 रुपये हम सफाई कर्मचारी को वेतन देंगे। मुख्यमंत्री साहब को हम कहना चाहते हैं वो 27,000 वेतन कहाँ है, आज तक हमारे पास नहीं आया है। तो इसीलिए हमने अपनी मांगों को लेकर हम हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। और जो सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, आज सफाई कर्मचारियों का जो विकास है वो रोडों पे दिखाई देता है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जिस भी शहर में जाओगे कूड़े के ढेर लगे दिखेंगे। कूड़े में लोगों ने आग लगानी शुरू कर दी है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा है। उसकी जिम्मेदार सरकार है। तो यहाँ पर कौन कौन कर्मचारी जो है बैठे हैं धरने पर? हमारे नगर परिषद के स्वीपिंग के कर्मचारी हैं, डोर टू डोर कर्मचारी हैं, पेरोल के कर्मचारी हैं। शहर से जो सफाई का कार्य है बिल्कुल बाधित है। कचरा उठाने का जो कार्य है बिल्कुल बाधित है। जब तक ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं होगी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करेंगे, हमारा न्यूनतम वेतन कम से कम 30,000 नहीं लागू करेंगे, हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं करेंगे, जब तक हमारी हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। क्या नाम है, क्या पद है आपका? प्रेम सिंह, नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई प्रधान गुआना। कितने दिनों से आपकी हड़ताल चल रही है और कौन कौन कर्मचारी यहाँ बैठे हैं? क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है हाईकोर्ट का फैसला जो है उसको लागू करो। और सरकार झूठे वादे करती है, वादों से मुकरती है, अपना मुकरना बंद करो। हम सरकार अड़ियापन कर रही है तो हम भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे। सरकार क्या कहती है कि 2-4 दिन बैठे उठ के चले जाएंगे, हम उठ के जाने वाले में से नहीं है। सरकार को तो लड़ाई लड़ने के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं, हमें हथियार रखने पड़ते हैं। सरकार को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? सरकार कहती है विकास हो रहा है, विकास कहाँ हो रहा है? रोड पे हो रहा है। हमने पहले नोटिस भी दिए थे सरकार को, समय रहते सरकार ने क्यों नहीं हमारी बातों को माना। नोटिस भी दिए हैं और हमने पहले उनको बताया भी है कि भाई हमारी मांगे मान लो, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसको लागू कर दो। लागू नहीं करोगे
तो हम आगे अपना काम जारी करेंगे। हड़ताल ही है हमारे पास, वो आखिरी हथियार, तो इससे अलग हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। एक तो वोट की चोट है और एक ही हड़ताल है हमारे पास। ये भी सरकार हमारे साथ पहुंचने के लिए 4 लेबर कोड लागू कर रही है। 4 लेबर कोड लागू करने से सरकार अपना हमारा भला नहीं होगा उसमें, और सरकार निकम्मी है, भला बिल्कुल करके राजी नहीं है। और ये बिल्कुल निहायत झूठी सरकार है और बात नहीं मानती है, तो लेटर पत्र जारी नहीं करती है। लेटर पत्र जारी करने के बाद भी 22 में काली दिवाली मनाई थी हमने, काली दिवाली मनाई थी, 5 दिन का आश्वासन दिया था कि इनको पक्के कर देंगे। वो लेटर आते आते पता नहीं कहाँ अटक गया, पता नहीं सरकार खा गई या अधिकारी खा गए, कौन खा गया हमें तो पता ही नहीं है। आज तक हम पक्के नहीं हुए, ठेका प्रथा बंद नहीं हुआ। 22 साल का ठेका छोड़ देंगे, जो ठेकेदार में आज 30 साल का लगेगा, 22 साल के बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, फिर वो कमाने खाने जोगा नहीं रहेगा, वो कहाँ जाएगा। उसके बाद ना उसकी पेंशन है ना कुछ है। ये ठेके वाला कर्मचारी और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पे जो लगे हुए हैं, सभी का शोषण हो रहा है। सरकार बिल्कुल घटिया है, हम इसको समय रहते इस सरकार का बहिष्कार करेंगे आने वाले समय में। शहर में सफाई जो नहीं हो रही है आपके कारण से, कितना है, क्या कूड़े के कितना का ढेर लग गया, कितना कूड़ा दिन का निकलता? 160 टन रोज का कूड़ा है। 4 दिन हो गए, 4 दिन का, तो अब सरकार इसकी खुद जिम्मेवार है। अब विकास सरकार कर लेगी रोडों पे आके। आपकी हड़ताल कितने टाइम तक चलाने की वो? हमारी हड़ताल जब तक ऊपर से फैसला नहीं आता, हम हड़ताल नहीं छोड़ेंगे, और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। आपके आर पार की है हमारी हड़ताल। और ठेका प्रथा बंद करो, हमारे को पक्का करो। जिस भी कर्मचारी को 10 साल हो गया, चाहे वो ठेके पे है, चाहे सफाई आउटसोर्सिंग पॉलिसी पे है, चाहे किसी भी महकमे में है। कल भी सीवर में एक कर्मचारी डूब के मर गया। क्या ये सरकार को दिख नहीं रहा? मंत्री संतरियों की तो पेंशन बंद हुई है, हमने काम करा, सरकार को साफ सुथरा रखते हैं शहरों को, तो सरकार हमारी क्यों नहीं सुनती? ये सरकार बिल्कुल ही कर्मचारी विरोधी है, ये सरकार बिल्कुल कर्मचारी विरोधी है, हम इसका विरोध करते हैं। कब तक हड़ताल रहेगी आपकी? ये हड़ताल जब तक रहेगी, जब अभी हमारे प्रधानों को नहीं बुलाया है, जब उनके समझौते को एक बार बुलाया था लेकिन सहमति नहीं बनी, अब दोबारा बुलाएगी, सहमति बनेगी तो हड़ताल हम समाप्त कर देंगे और शहर को फिर जगमग कर देंगे। अब चाहे आर पार की है, चाहे हमें लग जाए 6 महीने, चाहे जेलों में ठोको, कहीं भी करो, मर तो हम वैसे भी रहे हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको अच्छा पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े से वेतन में घर चलाए या बच्चों को पढ़ाए लिखाए या उनकी ब्याह शादी करें, क्या करें हम? सरकार ने हमारे को रोड पे लाने के लिए मजबूर कर रखा है। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैं जिले में कोषाध्यक्ष हूँ और स्टेट में भी महिला सब कमेटी में प्रधान हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेका प्रथा बंद